नमस्कार दोस्तों, मकर राशि वालों, अगस्त 2026 आपके लिए एक नया महीना नहीं बल्कि एक नई दिशा देने वाला समय साबित हो सकता है। अगर आप पिछले कुछ महीनों से परेशान हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत तो काफ़ी आप कर ही रहे हैं, पर जो सफलता है, परिणाम है, वो उम्मीद के मुताबिक नहीं मिल पा रहे। बार बार कोई काम आपका बहुत अंतिम समय में लास्ट स्टेज पर जाकर के बिगड़ जाता है। तो इस महीने ग्रहों की जो चाल है वो एक काफ़ी बड़ा संकेत दे रही है। 17 अगस्त के बाद किस्मत का जो पहिया है वो काफ़ी तेज़ी से घूमने लगेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आप उस अवसर को पहचान पाएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? क्योंकि इस महीने बनने वाले ग्रह योग बता रहे हैं कि किसी को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, किसी को व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा, किसी को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कुछ लोगों के जीवन में रिश्तों से जुड़ी हुई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज अभी वक्र चाल में हैं। एक छोटी सी लापरवाही आपकी मेहनत का फल खराब कर सकती है, देर कर सकती है। कहते हैं ना कि मेहनत पर पानी फिर गया। इसीलिए आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से चलना है और जो बातें आपको वीडियो में बताई जाएंगी उनको प्रॉपर तरीके से अमल में लेकर के आना है। तो आखिर अगस्त 2026 मकर राशि वालों के लिए क्या संदेश लेकर के आया है, कौन से क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिलेगी और किस बात से सबसे ज़्यादा सावधान रहना होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, 29 व 30 जुलाई को मैं चंडीगढ़ में रहूंगा। इसी महीने 7 अगस्त को अहमदाबाद और 8 से लेकर के 12 अगस्त तक मुंबई में अवेलेबल रहूंगा। इस महीने का जो सबसे मेन ट्रांजिट है वो है कि शुक्र का नीच होना 1 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये नीच हो जाएगा और 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में एंटर करेंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कर्क राशि में उच्च स्थिति में रहेंगे और राहु केतु जहां है वो वहीं रहने हैं और शनि महाराज मीन राशि में वक्री रहेंगे। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और उस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो जहां 10 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है। तो आइए मैं सबसे पहले मुख्य संकेत आपको बता देता हूं जो मेरी नज़रों में 5 आपके लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला साझेदारी, दूसरा कैरियर, तीसरा आर्थिक सुधार, चौथा प्रतियोगिता और पांचवा रिश्तों का। यानी कि इन 5 चीज़ों के इर्द गिर्द ये महीना आपका घूमता हुआ नजर आ रहा है। पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म पत्रिका में उच्च स्थिति में, वह भी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। देख लीजिए, जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ पर गुरु बैठे हैं, वो भी उच्च स्थिति में बैठे हैं। ये स्थिति आपको लोगों से सहयोग दिलवाएगी, आपको नए अवसर दिलवाएगी, आपको नए समझौते करवाएगी, नए व्यापारिक समझौते करवाएगी, आपको बिजनेस पार्टनर से लाभ देगी। तो वहीं मंगल ग्रह 6th हाउस में, यानी कि जहां 3 नंबर मेंशन है, वहां रह करके जो आपके विरोधी हैं उन पर विजय दिलाने का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। पर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि मंगल शत्रु राशि में रहेंगे तो आपको रोग, चोट, शत्रु बाधा, इन चीज़ों में सतर्कता बरतते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई लिटिगेशन चल रही है तो उसमें भी थोड़ा सावधान रहें। यदि मैं बात करूं कैरियर की और नौकरी की, यदि आप नौकरी करते हैं तो अगस्त का महीना मेहनत का परिणाम देने वाला आपके लिए हो सकता है, क्योंकि 6ठा भाव का मंगल और
अपने कार्य क्षेत्र में आपको सक्रिय बना देगा, आपको साहस दिला देगा। जब साहस होता है तभी व्यक्ति रिस्क लेता, और साहस ना हो तो रिस्क नहीं ले पाता। जो लोग प्रतियोगी माहौल में काम करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके जो संबंध हैं वो बेहतर होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बट हाँ, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझिए कि शुक्र नीच का है, तो फिल्म लाइन, आर्ट, एक्टिंग, अभिनय वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। और शुक्र नीच आपके कैरियर को लेकर के भी है, तो ऐसी स्थिति में कैरियर में बहुत बड़ा हाई रिस्क लेकर के नहीं चलना। 17 अगस्त को जो सूर्य महाराज हैं वो जाकर के विराजमान हो जाएंगे अष्टम भाव में, यानी कि गुप्त युक्तियों के घर में, गुप्त योजनाओं के घर में, गुप्त धन के घर में केतु के साथ रहेंगे। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, पर जो आपकी गोपनीय योजनाएं हैं उनमें आपको सफलता मिल सकती है। यदि प्रमोशन, नई नौकरी या ट्रांसफ़र इनका आप वेट कर रहे हैं तो महीने का जो पहला भाग और जो अंतिम सप्ताह है वो आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। अगर मैं धन की बात करूं, मैं आपकी आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो आप ध्यान से देखिए, जहां 11 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है, तो ये संतुलित रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो मैं ये भी कहूँगा कि बहुत बुरा नहीं है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में आपके बैठे हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं। तो जो आय के जो सोर्सेज हैं वो गुप्त तरीके से धन प्राप्ति का योग बनाते हैं, लेकिन खर्च और साथ में निवेश दोनों में ही आपको सावधानी बरतनी होगी। उच्च के गुरु, साझेदारी से, जीवन साथी से या व्यापारिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक लाभ दिला सकते हैं। रुका हुआ जो धन है वो मिलने की संभावनाएं बनेंगी। जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं तो वे, मतलब कह सकता हूँ कि मैं पूरी जानकारी अच्छे से एकत्रित करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। दोस्तों, जो लोग आयात निर्यात में हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कार्य कर रहे हैं, कंसल्टेशन से रिलेटेड या ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे हैं, उनसे जुड़े लोगों को कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार और गृहस्थ जीवन की यदि हम बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो संतान का घर है वो शुक्र के पास आ जाता है और शुक्रदेव नीच स्थिति में विराजमान रहेंगे। ऐसे में आपको इन लॉज की तरफ से, संतान की तरफ से परेशानी, बाधा उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लिए यह महीना सामान्य से अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके आपकी समझदारी को और आपके सहयोग को बढ़ाएंगे। अविवाहित लोगों के लिए कुछ अच्छे विवाह के प्रस्ताव आने के योग बने हुए हैं और प्रेम संबंधों में जल्दबाजी या संदेह से आपको बचना चाहिए। अगर हम बात करें शिक्षा की और प्रतियोगी परीक्षा की, तो मैं कहूँगा कि मंगल छठे भाव में होने से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लाभ मिलेगा, पर प्रयास अधिक होगा। नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई में सफलता मिलने की जो संभावनाएं वो बहुत अधिक बनी हुई हैं। तकनीक से, कानून से, प्रशासन से, चिकित्सा से, इससे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष समय अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बोलूँगा कि मंगल के छठे भाव में रहने से पेट की समस्या, एसिडिटी, रक्तचाप, मांसपेशियों में दर्द, अधिक कार्य करने के कारण थकान बहुत ज़्यादा होना, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान सम्मान आपका अच्छा रहेगा। इस महीने क्या करें, विषय ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो सोच समझ करके करें। जीवन साथी और परिवार को समय दें। प्रतियोगी कार्यों में पूरा आत्मविश्वास रखें।
गुरुजनों का सम्मान करें। आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और क्या नहीं करना है, तो वाणी में कठोरता नहीं लानी है, झूठ बोलने से बचना है, बिना जांचे परखे निवेश ना करें और गुस्से में नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय अब लिख लीजिए क्या करने हैं। शनिदेव की पूजा करनी है, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है रोजाना, सरसों के तेल का शनिवार के दिन दान करना है, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। तो दोस्तों, अंततः निष्कर्ष के तौर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मकर राशि वालों, अगस्त 2026 आपके लिए कैरियर, साझेदार, आर्थिक मजबूती और प्रतिष्ठा का जो महीना है वो बन सकता है। उच्च के गुरु आपको सही लोगों का साथ दिलाएंगे, मंगल विरोधियों पर विजय दिलाएंगे और राहु आपको आर्थिक रूप से समृद्ध तो बनाएंगे, परंतु थोड़ी रुकावटें रहेंगी। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।